मुल्तान किले पर हजरत शाह रुकन आलमदीन सरकार के मजार पर यहाँ पर लोग सर रगड़ते हैं, दाढ़ी रगड़ते हैं और उनके बाल आ जाते हैं। जब यहाँ से रगड़ा तो अल्लाह ताला ने अपने वली की करामत के सदके यहाँ पर मुझे दाढ़ी भी अता फरमाई है। इन सारे लोगों का इलाज मेरे पास है। तो सर इसकी मैं थोड़ी सी इंजीनियरिंग करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। हर साल पूरी दुनिया में तकरीबन 8.5 बिलियन डॉलर सिर्फ हेयर लॉस के ट्रीटमेंट पर खर्च हो रहे हैं। क्या ये अच्छा हो अगर ये सारे पैसे बचा लिए जाएं और ट्रीटमेंट भी हो जाए? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है अगर ये इलाज बिल्कुल मुफ्त में हो जाए। तो ये इलाज बिल्कुल मुफ्त में कैसे होगा, उसके लिए आपको ये क्लिप देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये क्लिप देखें, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। मुल्तान किले पर हजरत शाह रुकन आलमदीन सरकार के मजार पर यहाँ पर लोग सर रगड़ते हैं, दाढ़ी रगड़ते हैं और उनके बाल आ जाते हैं। जब यहाँ से रगड़ा तो अल्लाह ताला ने अपने वली की करामत के सदके यहाँ पर मुझे दाढ़ी भी अता फरमाई है। यहाँ के खादिम मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह से ये जो है वो करामत सामने आई और किस तरह से लोग यहाँ पर सर और दाढ़ी रगड़ते हैं और बाल आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ कुरैशी है। सारा साल जो है लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, मनते मुरादे मांगते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, एक नजर आ रहा है, ये एक ऐसी अल्लाह ताला के वली की करामत है और उनका फैज़ है, ये जो अरसद रात से जारी है। लोग अगर यहाँ पर मनते मुरादे भी मानते हैं और यहाँ पर जिसके बाल नहीं आते तो ये अल्लाह ताला की मौजूदा है और इन वलियों की करामत है कि उसके बाल आ जाते हैं। कोई दाढ़ी अगर बाल ना आए या उसके सर के बाल ना हो तो वो आगे आ रगड़ते हैं, मन्नत मांगते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में और वली कामिल की वास्ता देकर तो अल्लाह ताला उनकी मुरादें पूरी करता है। और यहाँ पे जो लोग आते हैं वो झोलियां भर के जाते हैं। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जहालत की इंतहा ये है कि ये लोग एक ऐसी गंदी दीवार पर अपना सर और माथा रगड़ रहे हैं जिस पर पता नहीं कितने जरासीम हैं और वो कितनी ही बीमारियों का सबब बनती होगी। जहालत की इंतहा ये है कि ये वही लोग हैं जिन्हें वली की डेफिनेशन तक नहीं पता। अगर इनमें से किसी एक बंदे से भी डेफिनेशन वली की पूछ ली जाए तो 1000 में से कोई एक आधा बंदा ही होगा जो वली की डेफिनेशन थोड़ी बहुत बता सके। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर इस दीवार का इतना ही असर है तो पूरी दुनिया के गंजे बंदों को इकट्ठा किया जाए, साथ औरतों को भी ले लिया जाए और इस दीवार पर उनके सर और माथे रगड़ाए जाएं और बाद में मुझे दिखाया जाए कि कितने बाल लोगों के आते हैं। एक लाइव एक्सपेरिमेंट किया जाए, क्योंकि इतने लोग दुनिया में 8.5 बिलियन डॉलर सिर्फ हेयर लॉस की ट्रीटमेंट पर खर्च कर रहे हैं। तो क्या वो पागल हैं? सिर्फ मुल्तान के लोगों को ही पता है कि यहाँ पर सर और माथा रगड़ो और आप लोगों के बाल आ जाएंगे। क्या और बाकी तरीका कोई नहीं रह गया? आप लोगों को इस तरह गुमराह करते हैं। बहुत ही कॉजल तरीका है दरबार की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। अब ये आगे दाढ़ के नीचे है। आप लोगों के ये वो बाबे हैं जो 1000 साल पहले 100 साल पहले मर चुके हैं और दफन शुदा हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी करामतें दिखा रहे हैं। और आप लोगों का ही कहना है कि आपके बाबे 1965 की जंग में बॉम्ब कैच करते रहे हैं। तो आज के दौर में इन बाबों को फ़लस्तीन नज़र नहीं आ रहा, इन बाबों को कश्मीर नज़र नहीं आ रहा। ये किस नाम के बाबे हैं? इन्हें सिर्फ इस तरह की जहालत वाली करामतें ज़ाहिर करनी आती हैं। पहले तो ये बहुत ज़्यादा बॉम्ब कैच करते रहे हैं, तो आज इन्हें क्या हो गया है? अब आप लोगों के बाबू ने रिटायरमेंट ले लिया है या ये इनकी फील्ड ही नहीं है? आप लोग इतनी कहानियां करवाते हैं। आपके बुजुर्ग तो निगाह मार के पूरे पूरे शहर खत्म कर देते थे, उन बुजुर्गों ने रिटायरमेंट ले ली है और सर कहानियां ने। इन लोगों को ये भी नहीं पता कि ये कितना बड़ा शिरक कर रहे हैं। ऐसा अकीदा शिरकिया अकीदा है। ये शिरकिया अकीदा है क्योंकि ऐसा अकीदा तवक्कुल और ईमान का गलत रुख इख्तियार करता है और उससे अल्लाह ताला की इबादत और ताकत में किसी गैर को शरीक समझा जाता है। कुरान और हदीस की रोशनी में ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शिफा देना, हाजत पूरी होना या किसी भी किस्म का फ़ायदा या नुकसान सिर्फ अल्लाह ताला की मर्ज़ी और कुदरत से होता है। ये शिर्क है कि आप अल्लाह के सिवा किसी और को अपने नफ़ा और नुकसान का मालिक समझ लें। अल्लाह के सिवा आप किसी और से अपनी हाजतें बयान करें। अल्लाह के सिवा आप किसी और से शिफा की उम्मीद रखें। ये सारा शिर्क है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, और तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आपने इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। आप दिन में 5 वक्त की नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं, लेकिन बाद में उसी मस्जिद के बाहर निकल के साथ वाले मज़ार पर जाके माथा रगड़ते हैं कि अल्लाह नहीं देना है लेकिन इस बुज़ुर्ग के वसीले से देना है। तो ये शिर्क है। कुरान में तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद किसी नफ़ा का इख्तियार नहीं रखते,
किसी नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, तो आपके बाबे क्या शय हैं, फिर हमें बता दें। तुम्हें अय्या भी नहीं आती है। आप लोग अपने बाबों को ज़रा बाहर निकालो, इन्हें हवा लगवाओ, इन्हें फ़लस्तीन भेजो कि जाके उधर इसराइल का मुकाबला करें। कब्र में लेटे जो करामतें दिखा रहे हैं, तो बाबे बाहर नहीं आ सकते? सिर्फ इन्हें कब्र में लेट के ही करामतें दिखाना आती हैं। ये वही बाबे हैं जिनकी करामतें सिर्फ कैमरे से पहले तक थीं, जब कैमरा आया तब इनकी करामतें ख़त्म हो गई। कभी ये लोग बाल अता कर रहे हैं, कभी ये कुछ कर रहे हैं, कभी ये कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह की करामतें सिर्फ कब्र में लेट के ही क्यों, कब्र से बाहर नहीं आ सकते? तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस तरह की कहानी बाजों से महफूज रखे। ये सिर्फ चंदे के लिए इस तरह के एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास पैसे इकट्ठे हों, जबकि इन्हें नहीं पता कि ये कैसे खुद को जहन्नुम का ईंधन बना रहे हैं, किसी को ईमान से हटा कर। तो बेशक अल्लाह ताला ही हिदायत देने वाला है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और इस तरह के लोगों से हमें महफूज अता फरमाए। तो आप लोगों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि जब भी आप लोगों को कोई इस तरह की कहानी सुनाए तो उससे बोलें कि हमें इसका कुरान और हदीस से रेफरेंस दो, और इस तरह के मज़ारों पर जाने वालों को बोलो कि जाकर साथ को खुद अकेले ना जाएं, साथ अपने लोगों को लेकर जाएं और वहाँ पर लाइव एक्सपेरिमेंट करें, ताकि हम देख सकें कि लोगों के कितने लंबे लंबे बाल आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर कायम रखे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह हाफिज़। अब आपको लाख कोई कहानियां कराए, नहीं 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 ऐसा नहीं है, ना ना जनाब ना, पुरानियां गल्लां, पुराने बहाने, पुराने धोखे के नबी के जैसा है ही कोई नहीं। बाबे ते शह ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शह ही कोई नहीं, बाबे ते शह ही कोई नहीं।